हेलो क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसे जानने से पहले हम जानेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, जिसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो जगह घेरती हैं और जिनके अंदर कुछ मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, उनको हम मैटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पदार्थ कहते हैं। एवरीथिंग, यहाँ तक कि हम भी पदार्थ और मैटर में आ जाते हैं, क्योंकि हम भी जगह घेरते हैं और हमारे अंदर भी कुछ द्रव्यमान या मास होता है। हवा जो दिखती नहीं है वो भी एक मैटर है, क्योंकि ये जगह घेरती है। जब हम बैलून में भरते हैं तो वो स्पेस ले लेती है, जगह घेरती है और उसमें भी कुछ भार होता है। तो हवा को भी आप कह सकते हो कि वो एक मैटर, हिंदी में पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ये डेफिनेशन दी है, आप ये देख सकते हो। इसके बाद बच्चों हम जानेंगे एलिमेंट और कंपाउंड, जिसे हिंदी में तत्व और यौगिक कहते हैं क्रमशः। सबसे पहले एलिमेंट या तत्व क्या होते हैं बच्चों, वो पदार्थ होते हैं। आपको पता है कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो सबसे छोटा कण होता है उसे एटम कहते हैं, हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो वो पदार्थ जिसमें एक जैसे कण होते हैं सारे, उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तत्व बोलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, जैसे कि एक घर होता है वो ईंटों से मिलकर बना होता है, एक जैसी ईंटें लगती हैं तब एक घर बनता है। वैसे ही जब एक जैसे एटम मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है, यानी कि आपका तत्व बनता है। ठीक है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, सारे एक जैसे बॉल्स हैं, ये सारे एटम्स हैं, यानी कि परमाणु हैं। दूसरे टाइप के पदार्थ बच्चों वो होते हैं जिनमें दो या दो से अलग टाइप के एटम या परमाणु होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनता है। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। चित्र में आप देखिए, इसमें दो अलग परमाणु को दिखाने के लिए दो अलग कलर का यूज किया है, तो ये आपका एक यौगिक है। उसके बाद हम जानेंगे एलिमेंट के कुछ उदाहरण। एक लोहे की कील आप देखो बच्चों, अगर लोहे की कील को आप तोड़ते हो, उसको पाउडर बनाते हो, तो उसके अंदर जितने भी कण निकलेंगे वो लोहे के होंगे। देखो लोहे के परमाणु हैं, ठीक है, सब एक जैसे होंगे, तो वो लोहा आपका एक तत्व है। ठीक है, आप एल्यूमिनियम के बर्तन घरों में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम को अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर सारे एल्यूमिनियम के एटम या परमाणु निकलेंगे, वो एक तत्व है। उसके बाद आप देखो हाइड्रोजन गैस आप देख लो, ऑक्सीजन गैस आप देख लो। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के परमाणु से, एटम से मिलके बना है। ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स के उदाहरण हैं। अब देखो ऑक्सीजन को तोड़ते हैं तो किस तरह से ऑक्सीजन के एटम से उसके अंदर से निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। इसके बाद आप CO2 देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड यानी कि यौगिक है, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग तरह के परमाणु से मिलके बना है। उसके बाद आप देखो जल यानी कि वाटर, ये आपका दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलके बना है, ये भी आपका यौगिक या कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका एक कंपाउंड या यौगिक है, उसका सबसे छोटा जो कण है यानी कि जो अणु है, इसे हम हिंदी में अणु कहते हैं, इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम से यानी कि परमाणु से मिलके बनता है। वाटर का आप देख लो, वाटर का फॉर्मूला H2O है। इसका एक छोटा मॉलिक्यूल, सबसे छोटा कण मॉलिक्यूल या अणु जो है वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनता है, तो ये भी आपका एक कंपाउंड है। तो आप देख सकते हो कंपाउंड और यौगिक की डेफिनेशन। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। यौगिक दो या दो से अधिक अलग तरह के परमाणु से मिलकर बनता है, ये इनकी परिभाषा है। ये यौगिक का उदाहरण है। देखो दो अलग तरह के एटम्स हैं, लाल और नीला, ये आपके एलिमेंट के उदाहरण हैं। सेम एटम है सारे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है इसका वो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसको जानेंगे आज हम, जो मेन टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाओ। ये मैंने लिखा H2 + O2, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, जब इनको हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, वाटर बनता है, H2O बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन देखो, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है यानी कि O2 जो है अणु है, ये दो O में बदल जाएगा और फिर वो हर एक O हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बनाएगा, जो कि आपका पानी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो टूट रहा है, दो O में बदल रहा है और वो हर एक O जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिल रहा है, यानी कि टूटना भी, बॉन्ड्स टूट रहे हैं और बॉन्ड्स बन रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो यही केमिकल रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप देख लो कार्बन डाइऑक्साइड का, मैं आपको दिखाती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि जो कार्बन होता है, जब हम कार्बन यानी कि लकड़ी को
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, कार्बन लकड़ी है, कोयला है, इसको जब हम जलाते हैं, यानी कि जलाने का मतलब रिएक्शन करवानी होती है O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि आपका एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, देखो बिल्कुल नया प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिले नया बॉन्ड बन गया, एक नई चीज़ बन गई, गैस। कार्बन लकड़ी है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। ठीक है, तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण हो गया। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है बच्चों, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, केमिकल्स आपस में मिक्स होते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स नहीं होते, आपस में नए नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। ये केमिकल रिएक्शन की परिभाषा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन लिख के भी दे रखी है, तो ये सब इसमें से आप नोट कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।